सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाई सब बंधुओं का यहाँ आने पे पहुँचने के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम गांव बबूर में पहुँचे हैं। ये हमारा आज पहला टूर है। इससे पहले हम मंगाला गांव में गए, टाड़ी कान सिंह गए। तीसरा गांव हमारा ये बबूर गांव है। आप देख रहे हैं सारा गांव इकट्ठा है। हम यहाँ वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मुझे ये विश्वास नहीं, भरोसा, यकीन है कि आने वाली 5 तारीख को इस गांव के सभी साथी अपना एक एक कीमती वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से मेरे को विजयी बनाने का काम करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे कई हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। आज पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो विकास के काम पिछले 10 सालों में हरियाणा में हुए और विशेष तौर पे रानिया में हुए, रानिया विधानसभा में हुए, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी बहुत सी स्कीमें, बहुत सी लाभ योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की, चाहे वो बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, महिलाओं को मान सम्मान के लिए सिलेंडर देने की बात हो, और भी ऐसी कई योजनाओं जो आज हमारे यहाँ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आशीष पाल जी कंबोज परिवार से बिलोंग करते हैं। कंबोज परिवार के 3 उम्मीदवार जो आज मैदान में हैं, क्या लगता है समाज की वोट बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की सोच है कि शायद कंबोज प्रत्याशी उतार कर हम कंबोज भाईचारे में बंटवारा कर सकेंगे, लेकिन आज मैं जिस गांव में जाता हूं, मेरा समाज मेरे साथ है और हम यहां से भारी मतों से विजयी होकर निकलेंगे। अभी राजनीति में बहुत से काम चुनाव के समय में होते हैं। ये मतलब गठबंधन है, मौका प्रस्ती का गठबंधन है। मैं इसका कोई आधार नहीं मानता। पिछले 5 साल बीजेपी में रानी से विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं विकास में सड़कें नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ये उनकी सोच है। आप सब जानते हैं कि मेरे को 1 महीना पहले जिलाध्यक्ष बनाया था और हमारा रानिया हल्के के सभी वकील भाई बंधु बार एसोसिएशन रानिया धरने पर बैठे थे। उनकी एक ही मांग थी कि यहाँ से रानिया को सब डिवीजन बनाया जाए, और मैं उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री सीएम हाउस में करवाई और सीएम साहब ने वो बात मान ली। उसका समय भी तय हो गया था 25 अगस्त का। सीएम साहब ने कहा था कि हम एक विशाल रैली करके उसमें सब डिवीजन की घोषणा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उससे पहले आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट फाइनल कर दी, इसलिए वो घोषणा हो नहीं सकी। अब मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से जब मेरे को विधायक बनाकर भेजेंगे तो वो जो घोषणा जो है उसको लागू करने का काम करेंगे। शिवपाल जी, सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी में काफी एक्टिविटी हुई है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी या कुमारी शैलजा का जो वोटर है आपकी तरफ, बीजेपी की तरफ रुझान होगा? पिछले कई सालों से हर बार हुड्डा और शैलजा का 36 का आंकड़ा है, और इस बार भी टिकटें वितरण में ये देखने को मिला। जब लोग ऐसी लड़ाई देखते हैं तो लोग, घर के लोग भी दूर हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो उनके इस लड़ाई झगड़े में मेरे को सहयोग मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।
शिवपाल जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਪ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, टिकट दे के किस तरह ये पार्टी ने देखा है इसमें कोई ना कोई साजिश है जो इस तरह के प्रत्याशी को लाया गया है। वास्तव में कांग्रेस की इतनी लड़ाई लंबी हो गई थी, इतने गुट बन गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि टिकट देकर किसको भेजें। तो ये एक तरह से उन्होंने इसको मोरा बनाया है। हमें कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं है, हमें तो फायदा ही है और हम यहाँ से भारी मतों से विजय होकर निकलेंगे। मुकाबला किसके बीच रहने वाला है? मुकाबला हमारा है ही नहीं, हम यहाँ से 25-30 हजार की लीड लेकर यहाँ से विजयी होने का काम करें।